इस हाल में मुझे सबसे ज्यादा जरूरत अपने पति की थी, लेकिन बदकिस्मती से मुझे सबसे ज्यादा डर अपने पति से ही है। और सबकी तरह अगर उसने दुनिया में आते ही मेरे बच्चे के साथ भी वही किया जो वो सबके साथ करता है, तो नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। दरअसल शेरनी का पति काली शेर चोरी चुपके से अस्पतालों में घुसता और उसे जब भी सही मौका मिलता बच्चों को उठाकर वहाँ से ले आता और फिर उनका सौदा करके मोटी रकम कमाता था। काली ने अपना यही धंधा बना लिया था। काली शेर अपने जंगल में भी गर्भवती माओं पर नजर रखता और जब वो बच्चा दुनिया में आता तो उसे मौका लगाकर उठा लेता। इसीलिए उसकी पत्नी गर्भवती शेरनी भी उससे डरकर यहाँ से दूर चली गई थी। वहीं दूसरी ओर इसी जंगल में एक मादा भालू भी रहती थी, जिसके 4 रंगीन बच्चे थे। वो चारों के चारों बड़े शरारती और बड़े चालाक थे। एक बार जब उनकी माँ घर पर नहीं थी तो उन सब ने एक प्लान बनाया। अरे भाइयों, माँ भोजन लेने गई है, पता नहीं कब तक वापस लौटेगी। ये अच्छा मौका है, जंगल में जाकर किसी का भोजन चुरा कर लाते हैं। हाँ, इस नेक काम में देर कैसी, वैसे भी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो चलो चलते हैं। तब चारों शरारती बच्चे जंगल में निकले। वहाँ पास में ही एक पेड़ के नीचे एक गर्भवती बाघिन सो रही थी। उसके बराबर में कुछ फल रखे हुए थे। अरे देखो देखो, वहाँ पर वे बाघिन सो रही है। चुपके से पेड़ पर चढ़कर उसके सारे फ्रूट उठाकर लाते हैं। चारों शरारती बच्चे पेड़ पर चढ़ गए और बाघिन के सारे फल चुपके से उठा लिए और उनको लेकर वहाँ से भागने लगे। लेकिन तभी बाघिन की आँख खुल गई। अरे, कहाँ लेकर भाग रहे हो मेरे फल? मैं इन्हें बहुत मेहनत से लेकर आई थी। अब कुछ भी बोलती रहो बाघिन मौसी, अब तो ये फल हमारे हो गए। सभी शरारती बच्चों ने गर्भवती बाघिन के सारे फल खा लिए। कुछ देर बाद बाघिन मादा भालू के पास आई। अरे मादा भालू, तुम्हारे बच्चे मुझे बड़ा परेशान करके आए हैं और मेरे लाए हुए सारे फल भी चुरा कर खा गए। वो फल मैं इसलिए लाई थी कि मेरा आने वाला बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। अरे बाघिन बहन, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गर्भवती बाघिन वहाँ से चली जाती हैं। तुम चारों बड़े शरारती हो रहे हो। आज के बाद अगर तुमने बाघिन मासी को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? ठीक है माँ, आगे से नहीं करेंगे। एक बार मादा भालू के चारों बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। तभी काली शेर की नजर उन पर पड़ गई। अरे वाह, 4 बच्चे एक साथ, वो भी बिल्कुल अकेले। आज तो लगता है पैसों की बारिश होने वाली है। काली शेर उनके पास गया। तभी वहाँ पर गर्भवती बाघिन भी आ गई। खबरदार, अगर तूने एक भी बच्चे को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बाघिन, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। फिर देखते हैं कौन किसको नुकसान पहुँचाता है। चारों बच्चे और बाघिन उसके साथ लड़ने लगे। बाघिन ने उसे हिम्मत करके रोके रखा। शेर भी हार मानकर वहाँ से चला गया। बाघिन, आज तूने उन बच्चों को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जब भी तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं तुरंत उसे तुझसे छीन लूंगा। ये सारी बातें दूर खड़ी मादा भालू ने सुन ली। अरे, ये बाघिन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मुझे बाघिन को जाकर इसके इरादों के बारे में बताना होगा। मादा भालू पहले भागती हुई अपने घर आई तो उसने देखा बाघिन उसके बच्चों के पास ही बैठी थी। अरे मादा भालू, अच्छा हुआ तुम जल्द ही आ गई। मैंने सोचा कि तुम्हारे बच्चे अकेले हैं। जब तक तुम नहीं आ जाती मैं इनके पास ही रुक जाती हूँ। पता है माँ आपको, अगर आज बाघिन मौसी ना होती तो वो शेर हमें उठा कर ले जाता। वो तो बाघिन मौसी ने हमें उससे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। मादा भालू ने शेर की सारी बातें भी बाघिन को बता दी। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। अगले दिन मादा भालू काली शेर के पास गई।
काली, मैं जानती हूँ कि तुम बच्चों को बेचकर पैसा कमाते हो। मैंने अभी जंगल की ऊंची पहाड़ी पर कुछ बच्चों को खड़ा हुआ देखा है। तुम उन सबको जाकर उठा लो और हाँ, जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। मादा भालू काली शेर को ऊंची पहाड़ी पर लेकर पहुंच गई, जहां दूसरी और कुछ बच्चे खड़े थे। अरे, लेकिन हम दूसरी ओर जाएंगे कैसे? तुम चिंता मत करो, वो देखो वहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, तुम उसको पकड़कर दूसरी ओर चले जाओ। काली शेर रस्सी पर चलता चलता दूसरी ओर जाने लगा, लेकिन बीच में ही मादा भालू ने वो रस्सी काट दी और काली शेर नीचे गहरी खाई में जा गिरा और वहीं गिरकर मर गया। उससे आज सैकड़ों बच्चों की जान बच गई थी। उधर बाघिन को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया और आज ही काली शेर की पत्नी ने भी अपनी एक बेटी को जन्म दिया था। दोनों को अब कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उसका किस्सा खत्म हो चुका था और अब बाघिन और मादा भालू दोनों अच्छे मित्र बनकर एक साथ रहने लगी। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।